औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के स्टेटस को ज़िक्र करते हुए जो कुरान पाक में ज़िक्र किया गया और जिसको हम ज़िक्र कर रहे हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट कल मैंने ज़िक्र किया था और आयत यहाँ तक पहुँची थी फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, दोनों को शैतान ने उस चीज़ से बका दिया। किस चीज़ से? हुमा, अज़ल्लहुमा, दोनों को बका दिया शैतान ने। हुम नहीं, हु नहीं, ही नहीं, हा नहीं, हुमा, हुमा का मतलब दोनों को बका दिया शैतान ने। अन्हा, किससे? अल्लाह के उस ऑर्डर से जो अल्लाह ने उनको दिया था। क्या? कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, ये ऑर्डर था। और वो दोनों बहक गए, दोनों शैतान के बकावे में आ गए और दोनों ने खा लिया। बहरहाल लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने इसके थ्रू दुनिया तो आबाद करनी थी, हुक्म तो सब अल्लाह ही का है। बहरहाल हम लोग जो औरत को कसूरवार ठहराते हैं वो सिर्फ औरत नहीं है। अल्लाह हर जगह तस्निया का दो का सीगा इस्तेमाल करते हुए फरमा रहा है अज़ल्लहुमा शैतान अन्हा, अल्लाह ताला के उस ऑर्डर से शैतान ने दोनों को बका दिया। फ़ाख़रजहुमा, दोनों को निकाल दिया गया। मिम्मा काना फ़ीही, अख़रजहुमा, दोनों को निकाल दिया गया। हुमा, दोनों को निकाल दिया गया। मिम्मा काना फ़ीही, उस जन्नत से। काना, दोनों जो रह रहे थे उसमें से उसको निकाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इसमें कि दोनों ने नाफरमानी की, दोनों बहक गए, दोनों ने गलती कर ली, दोनों से मिस्टेक हो गई और दोनों को मैंने निकाल दिया उस जन्नत में जिसमें उनको हर तरह की फरावानी, हर चीज़ें मैसर थीं और वो उसमें निकल गए। फ़कुलना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़न अदुव्वा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दे दिया कि नहबितू, यहाँ जमा का सिगा रहा है कि सबको ऑर्डर दे दिया। अब पीछे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ही थे और दोनों ने गलती की, दोनों ने खा लिया और दोनों अल्लाह की नाफरमानी में शामिल हो गए और दोनों को अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया। अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही तक पहुँच गए। आगे अल्लाह यही भी तू बाज़ुकुम लिबाज़ुन अदुव्वुन, तुम सारे निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब यहाँ दो को नहीं, जहाँ अल्लाह ताला ने सबको ख़िताब कर दिया। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का में कोई औलाद नहीं थी, तो फिर अल्लाह ताला ने सब किसको ऑर्डर दे दिया कि इबितू ऑर्डर है सब के लिए, जमा का सिगा इस्तेमाल सब के लिए, निकल जाओ यहाँ से। कुम भी जमा के लिए बहुत सारे लोगों के लिए आता है, दो से ज़्यादा के लिए। बहरहाल बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, तुम सारे एक दूसरे के दुश्मन हो आपस में। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया से निकल जाओ, तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ अरसे के लिए फ़ायदा है, कुछ अरसे के लिए फ़ायदा है। फ़मन तबिअ इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर दुनिया में रहते हुए फिर अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि तुम्हारे पास मेरी हदायत ज़रूर आएगी। फ़मन तबिअ हुदाया, जिसने मेरी हदायत की पैरवी की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर अल्लाह को रहम आ गया कि जिसने मेरी हदायत को मान लिया, दुनिया में रहते हुए सज़ा के तौर पे दुनिया में उठा दिया गया, भेज दिया गया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में रहो, तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ अरसे के लिए रहने का फ़ायदा मता लिखीन, दुनिया में रहने के लिए कुछ अरसे का फ़ायदे का इंतज़ाम कर लिया गया है। और जब इत्माम कर दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, और फिर फरमाया कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दुनिया में हदायत का इंतज़ाम किया जाएगा। और वह हदायत का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा? पैगम्बर नाज़िल किए पे दर पे और उन पर किताबें उतरी, शरीयत उतारी गई और वो बुलाते रहे इंसान को, हदायत का इंतज़ाम किया गया। फिर अल्लाह फरमाते हैं यात मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया, और फिर ये भी दूर हो गई इस बात कि सारे हदायत को फिर नहीं मानेंगे, और जो मेरी हदायत को मानेगा ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसको ना खौफ होगा और ना गम होगा। लेकिन हदायत को मानेंगे सारे नहीं। तो सो अल्लाह तबारक व तआला अगर आदम और जन्नत को हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से न निकालते तो फिर दुनिया कैसे आबाद होती, और दुनिया कैसे आबाद होती और फिर कुछ फर्माबरदार होते, उनके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और कुछ फिर नाफरमान होते। मन तबिअ हुदाया, मन का सिगा बोल के अल्लाह ताला ने मन के अल्फाज बोल के कहा, फरमा दिया कि कुछ लोग हदायत पाएंगे और जो नहीं पाएंगे वो, जो हदायत पाएंगे कामयाब होंगे, जो नहीं पाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे।
तो यहाँ ये इस गलतफहमी का अजाला जो आयत कोट की जाती है, असल मकसद मेरा ये था कि बार बार इस आयत को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जिस तरह आप इसको कोट कर रहे हैं कुरान पाक में, इसके हवाला इस तरह मौजूद नहीं है। फरमाया कि हर जगह अल्लाह ताला ने फरमाया अज़ल्लाहुम शैतान अज़ल्लाहुम शैतान अज़ल्लाहुम शैतान, फिर फरमाया फ़तकूना शीतुमा रगदन, यानी कि जो भी अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ख़िताब किया और दोनों को इकट्ठे ही किया, और कहीं ये नहीं फरमाया, कुरान में नहीं फरमाया कि हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और उस गलती का अज़ाला आदम अलैहिस्सलाम को करना पड़ा और दुनिया में आए और दुनिया में आके इतनी बड़ी सज़ा भुगती और बिला आखिर साल हज़ारों सौ लाखों साल अलग रहने के बाद जाके सेल्फ क्वारंटाइन में रह गए, और सेल्फ क्वारंटाइन में रहने के बाद सालों बाद मैदान अरफात में मिले। और यहाँ ये शैतान का बहकावा है और पूरी इंसानियत के लिए है, कहीं भी औरत का अकेले ख़िताब नहीं है। अगर आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुरान से एग्जांपल कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप एग्जांपल कर रहे हैं तौरात और इंजील से, तो इट मीन कि हम कुरान से मुतमईन नहीं हैं और हम तौरात और इंजील से एग्जांपल कोड कर रहे हैं। और अगर आप उसको कुरान का हिस्सा समझ रहे हैं तो फिर आप जाहिल हैं, और जाहिल हैं तो फिर कुरान आपके लिए हदायत का सबब बन ही नहीं सकता, मुत्तकी और परहेज़गार आप हो ही नहीं सकते। तो सो इसलिए अर्ज़ मेरी ये सिर्फ औरत को डिफेंस करना नहीं था। हदीस है कि मदद करो ज़ालिम की भी और मज़लूम की भी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़ालिम की मदद तो कर, मज़लूम की मदद तो हम कर सकते हैं कि उसको जुल्म से बचा दें, ज़ालिम की कैसे मदद करें? फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोको, वो उसकी मदद है, क्योंकि क़यामत के दिन हर जुल्म का उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर हम कुरान को छोड़ के तौरात और इंजील को राय हदायत समझते हैं और उसके एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, तो ये अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। और अगर आप अनजाने में कर रहे हैं, जहालत में, तो जहालत भी गुनाह है। आप जहालत पूरी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला जहालत को बर्दाश्त नहीं करता, उसको इल्म सीखना चाहिए। उसने हमारी हदायत के लिए इल्म नाज़िल किया, फिर कुरान हमारे लिए हदायत नहीं है। और अगर आप तौरात और इंजील को कोड करके अनजाने में कुरान से इनकार कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, और इस जुल्म से भी आपको रोकना फ़र्ज़ है। तो कोशिश करें कि वो अल्फाज एग्जाम्पल बनाएं, वो चीज़ें हमारे लिए मशले राह हों, वो चीज़ें कोड किया करें जो कि कुरान से हों, क्योंकि हमारे लिए मशले राह कुरान पाक है। अगर हम दूसरी किताबों से मानना उनका हमारे लिए ज़रूरी है, ईमान लाना उन पर ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उनके दूसरे किताबों से कोड करते रहेंगे अल्फाज और दूसरी किताबों से रहनुमाई हासिल करते रहेंगे तो फिर हमें कुरान नाज़िल होने का मकसद ही मुझे नहीं लग रहा पूरा। तो ऐसा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ईमान लाने का ऑर्डर सख्ती से दिया है, लेकिन वो अहकामात जो कुरान से सहम हैं, और जो कुरान से सहम हैं हमें उस चीज़ को उनमें दूसरी किताबों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेम है उनको भी अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े कर दिया है और जो डिफरेंट है उनको भी वाज़े कर दिया है। तो सोचें कि हम अगर दिल की तसल्ली के लिए ये अल्फाज कोड कर रहे हैं तो भी गलत है, अगर हम मजाक में कर रहे हैं तो भी गलत है, अगर हम गपशप में कर रहे हैं कुरान की आयत को तो भी गलत है, अगर हम जानबूझ के इसको इग्नोर करके और दूसरी किताबों से रहनुमाई और हदायत ले रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं तो भी गलत है। तो हर सूरत में ये अल्फाज इस तरह, जिस तरह के आप कह रहे होते हैं औरत को, उस तरह कि ये वो औरत है जिसने जन्नत से आदम को निकाला, हर सूरत में ये अल्फाज नाकाबिल कबूल है। और औरत के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है, औरत भी इसमें बराबर की शरीक है कि इतनी जहालत, हद है जहालत की कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो कम से कम ये तो कह सके कि ये अल्फाज कुरान के नहीं हैं जो आप बोल रहे हैं। ये कुरान में इस तरह के अल्फाज कहीं भी मौजूद नहीं हैं, कहीं भी नहीं पाए जा रहे। और अज़ल से अबद से, अज़ल से अबद तक, अबद से अज़ल तक औरत बिलकमिल होती आई है कि ये वो औरत है जिसने आदम को जन्नत से निकाला। बहरहाल दुनिया से जन्नत से निकलना था और दुनिया आबाद होनी थी, और ये अल्लाह का हुक्म था, मंशूर था, और इसमें दुनिया ने आबाद होना था। औरत कहीं को सुरवार नहीं है, मर्द भी। बहरहाल अल्लाह का हुक्म है, निकाला मुझको जन्नत से, फ़रेब ज़िंदगी देकर दिया फिर शौक़ जन्नत क्यों, ये हैरानी नहीं जाती। जन्नत से तो हम कूद के बाहर आ गए और अब जन्नत में वापस जाने के शौक़ में एक दूसरे को इल्ज़ाम दे के हाय वो करना, हाथ मलना, ये बात नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया रास्ता कि ज़रूर जाओगे फिर दोबारा। इम्मा याति जन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हदायत आएगी।
फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसने मेरी हदायत की पैरवी की उसको पिछले का किए का गम नहीं होगा और अगले के आने का खौफ नहीं होगा, उसको दोबारा मैं जन्नत में दाखिल कर लूँगा। सो एक दूसरे पे एग्जांपल दे के अपने आप को और मुजरम बनाने के, एक तो हम जन्नत में अल्लाह की नेमतों को ठुकरा के निकल आए और दूसरा आके फिर कुरान को गलत एग्जांपल करके कोड करके या कुरान का इनकार करके अनजाने में अपने आप को और मुजरम ना बनाएं। ऐसा करें कि ताबिया हुदाया अल्लाह की हदायत की पैरवी करें और दीन इस्लाम को सीखें, दीन इस्लाम पर अमल करें और ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में हो जाए कि पिछले का गम ना हो, अगले का खौफ ना हो। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में करे जिन्हें ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह ताला ने सेल्फ़ क्वारंटाइन में रहें, कोरोना वायरस से महफूज रहें, ख़ुद महफूज रहें, बच्चों को महफूज रखें, बड़ों को महफूज रखें, दूरी करें। आज की दूरी कल की हमेशा की दूरी से बेहतर है। और मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अपने लिए भी दुआ करें और रमज़ान को भरपूर इंजॉय करें। जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको ये चांस दे दिया है उस तरह इंजॉय करने का। और सफ़ेद पोश लोग तबका जो है मुश्किल में है, मेरी आपसे दरख्वास्त है बार बार कि उनका ख्याल रखें। और हुकूमत का बेहद शुक्रिया कि लॉकडाउन में उसने कमी कर दी, क्योंकि सफ़ेद पोश तबका बहुत मुश्किल में था। और पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हुकूमत के साथ तावन किया, हुकूमत की मजबूरी थी। सो आप भी तावन करें सफ़ेद पोश तबके से और दुआ भी करें। और अगर अल्लाह ताला ने ये रमज़ान आपको अपने साथ गुजारने का ऑर्डर दे दिया कोरोना की सूरत में, तो आप इसमें हाई वो करके अजर ज़ाया ना करें, बल्कि अल्लाह के साथ हो जाए। अल्लाह ने आपको अपने साथ रखने का वादा किया है। इसमें यह रमज़ान अल्लाह ने अपने साथ गुजारने का वादा दे दिया। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। कभी इंसान को मेहनत के बलबूते पे रिज़्क़ नहीं मिला करता। रिज़्क़ कीड़े को भी मिलता है पत्थर में और मछली को भी मिलता है समंदर की तह में और फ़ज़ाओं में भी चिड़िया को भी मिलता है रिज़्क़। और मुझ जैसे बेवकूफ़ बंदे को भी बैठे बैठाए मिल ही जाता है रोज़ी, रिज़्क़ दे ही रहा। मत सोचें कि आपकी मेहनत ख़त्म हो गई तो रिज़्क़ ख़त्म हो गया। अल्लाह ने आपको ऑफ़र किया है कि रमज़ान मेरे साथ गुजारें, सो एंजॉय करें और बाकियों का ख्याल रखें, सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर आप लोग को मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में लाइक डिसलाइक आपका हक है, पर करें ज़रूर, लाइक करें डिसलाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक।